नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हज़रत की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है लटके हुए पस्तानों को सख्त करना। वो ख़वातीन जो पस्तानों के लटकने की वजह से परेशान हैं और वो चाहती हैं कि हमारे पस्तान असल हालत में आ जाएं, उनके लिए मैं आज एक नुस्खा बताता हूँ, वो आजमाएं और उससे फ़ायदा हासिल करें। नाज़रीन, ये मैं वीडियो तो शायद ना ऐसी बनाता, लेकिन मुझे कुछ ऐसी ख़वातीन के फ़ोन आए थे जो कि परेशानी की हालत में कह रही थी कि हमें कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जिससे हमें इस जो हमारे लिए एक कई तो शर्मिंदगी महसूस करती हैं और चाहती हैं कि हम ये असल हालत में हमारे जो पस्तान है वो आ जाएं। तो मैंने उनकी फरमाइश पर ये वीडियो बनाई है ताकि वो ख़वातीन जो कि वो नहीं किसी को बताना चाहती और ख़ुद इसको आजमाएं और इस्तेमाल करें ये जो हमारा नुस्खा है, और इसको बहुत ही फ़ायदेमंद पाएंगी। तो नाज़रीन, आते हैं हम नुस्खा की जन्म। सबसे पहले आपने ये अनार की 5 चीजें हैं वो लेनी है। पोस्त अनार यानी कि नाशपाल, इसको आप अंसारी की दुकान में नाशपाल कहेंगे, या अनार का ऊपर वाला छिलका, ये आपने लेना है। इसके अलावा अनार के फूल लेने हैं यानी कि गुल अनार। छाल अनार लेनी है यानी कि अनार का जो ऊपर वाला जो दरख्त का छिलका होता है वो लेना है। और बर्ग अनार लेना है यानी कि अनार के पत्ते लेने हैं। जड़ अनार, अनार की जड़ लेनी है। ये 5 चीजें हैं यानी कि पोस्त अनार, गुल अनार, छाल अनार, बर्ग अनार और जड़ अनार। ये हस्बे जरूरत आप ले लें, बराबर वजन लेनी है। पाव ले लें, आधा पाव ले लें, आधा किलो ले लें, ये आपकी मर्जी है। इसको आपने अलहदा अलहदा खुश्क करना है। खुश्क करके इसका सफूर बना लेना है। अगर ना भी सफूर बनाए तो फिर भी कोई बात नहीं है, वैसे रख लें। और जब कभी आपको जरूरत पड़े इसको रोगन तैयार करने की, तो 5 चीजों जो है वो आपने 5-5 तोला लेनी है यानी कि ये 25 तोला हो जाएंगी 5 अज्जा जो है। और इसको आपने 2 किलो पानी में इसको पकाना है और इतना पकाना है कि पानी 1 पाव रह जाए। जब पानी 1 पाव रह जाए तो उसमें आपने 10 तोला सरसों का तेल डालना है और फिर उसको पकाना शुरू करना है। और उसको इतना पकाना है कि तमाम पानी जल जाए। सिर्फ और सिर्फ 10 तोला जो सरसों का तेल आपने उसमें डाला है वो बाकी रह जाए। और उसके बाद आपने उसको उतार लेना है और बर्तन वो इस्तेमाल करना है, या तो स्टील का बर्तन हो, पतीली वगैरह हो, देगचा वगैरह हो, या जो कली किया हुआ बर्तन है वो आपने लेना है। जब वो ठंडा हो जाए तो आपने उस तेल को पुन कर छान कर महफूज कर लेना है। और जब महफूज कर लें तो उसको सुबह और शाम दिन में 2 मरतबा उस तेल को नीम गर्म करना है, हस्बे जरूरत लेना है और पस्तानों पर उसको मालिश करनी है। उसको मालिश करके और उसको कस कर बांध देना है। ये आप तकरीबन 1 माह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो पस्तान है वो अपनी असली हालत में आ जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था नंबर 1 नुस्खा। और नंबर 2 जो नुस्खा है, अगर खुदा न खास्ता आपको ये सब चीजें नहीं मिलती तो सिर्फ पोस्त अनार 10 तोला ले लें यानी कि अनार का जो ऊपर वाला छिलका है वो आप 10 तोला ले लें। इसको आपने क्या करना है कि 10 तोला को 1 पाव पानी में पकाना है। और जब इतना पकाएं कि जल कर पानी जो है वो 10 तोले रह जाए। और जब 10 तोले पानी रह जाए तो उसमें आपने 5 तोला मीठा तेल यानी कि मीठा तेल हम कहते हैं जो तिलों का तेल होता है, वो 5 तोला तिलों का तेल उसमें डाल दें और फिर इतना पकाएं कि सिर्फ 5 तोला तिलों का तेल बाकी रह जाए। और उसको आपने सिर्फ
جیسے کہ اوپر میں نے بتایا ہے پہلے نسخہ میں کہ آپ نے صبح اور شام پستانوں پر مالش کرنی ہے، مالش کر کے اس کو آپ نے ذرا ٹائٹ کر کے باندھ دینا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی استعمال کریں اور 1 ماہ کے بعد آپ اپنا رزلٹ دیکھیں کہ پستان جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پر آ جائیں گے۔ جو خواتین اس وجہ سے پریشان ہیں ان کی انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ ضرور آزمائیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔